दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेने जा रहे हैं दोस्तों। जो हमारा टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और ये इतना सिंपल है दोस्तों। ये पूरा का पूरा आपका पीछे वाला पार्ट है, तो अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देखे तो यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया है, देखो यहाँ पे सो दैट द मैट्रिक्स ए समथिंग हमें दिया इज डायगोनलाइजेबल। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे डायगोनलाइजेबल प्रूफ करना है। एंड दोस्तों उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, फाइंड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और 7 से 8 बार दोस्तों ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अगर जो भी यूनिवर्सिटी से हो, तो अगर आप देखोगे अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक है, तो अगर आपने बस ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिया तो इस टॉपिक का ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज हम पार्ट 1 ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये सब आपको पता है, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें पहले से ही सॉल्व करके रखी है कि आपका वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये सब तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझाते आया हूं। देन हम लोग यहाँ पे लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं। S1 हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, डायगोनल का प्लस। ये पूरे डायगोनल का आप प्लस करोगे तो आंसर 6 आया। S2 हम कैसे निकालेंगे, माइनस। स्टार्टिंग के अगर आप लेक्चर्स देखोगे सब बताया हो, माइनस इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका। तो हमने तीनों माइनस को निकाला था, आंसर 11 आया। देन इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर कितना है दोस्तों, 6। वो भी कैलसी से कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया। देन इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट किया, ये इक्वेशन भी मैंने कैलसी की हेल्प से सॉल्व किया और मेरा आंसर आया 132। दोस्तों अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा कि गिवन मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला टाइप है कि जो हमें लैम्बडा का जो वैल्यू मिलता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। और सभी के सभी अगर आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट सेम था, बस सोचने वाला पार्ट अलग था कि यहाँ पे अगर वैल्यूज अलग अलग मिले तो समझ जाना डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, डायगोनलाइजेबल। अगर अलग अलग नहीं है तो उसके लिए कंडीशंस है। कंडीशंस वाला क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसलिए ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब दोस्तों यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। देन इसके बाद का जो लेक्चर्स आएगा उसमें रिपीट होगा, तो कैसे चेक करते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको अब क्या करना है, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स निकालना और डायगोनल मैट्रिक्स। तो उसके पहले आप आइगन वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करते थे, आइगन वेक्टर निकालते थे। पहले आप आइगन वेक्टर निकाल दो फटाफट। अब देखो आइगन वेक्टर्स, मैंने सोचा कि आइगन वेक्टर्स वाला ही पार्ट पहले से ही लिख दूं, पर सोचा कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस फिर से करवा दूंगा तो अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, अगर लैम्बडा इक्वल टू 1 है तो हम कैसे करते हैं दोस्तों, यहां पे जो हमारा इक्वेशन बनेगा, जैसे हम कौन सा इक्वेशन का यूज करते हैं दोस्तों, a माइनस लैम्बडा आई, और यहां पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, x विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा दोस्तों 0। हम इस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। अब अगर आप यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे दोस्तों क्या आएगा, देखो यहां पे लैम्बडा इक्वल टू कितना है, 1 है। अब यहाँ पे 1 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7, ये कितना हो जाएगा दोस्तों -4, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0, और रिमेनिंग वैल्यूज वैसे ही आएगा -8, -2 और 4 और -2, 3, -4। ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया। यहां पे तो आपको पता ही है दोस्तों क्या आएगा, x1, x2 और x3, और ये इक्वल टू 0, ये भी आपको पता है। अब दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, मैंने आपको सिखाया है। हम क्या करते हैं, किसी भी दो इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। जैसे मैं देखो 7x1 -8x2 -2x3 विच इज इक्वल टू 0, 4x1 -4x2 -2x3 विच इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x1, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, x2, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, x3। अब दोस्तों ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। अब आप वैल्यूज को कैसे लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो x1 लोगे तो ये नहीं लेते, हम बचे हुए वैल्यूज लेते हैं। जैसे -8, -2, -4, -2। x2 हम लेंगे तो दोस्तों हम क्या लेंगे, 7, 4, -2, -2। जब हम x3 लेंगे तो दोस्तों हम रिमेनिंग वैल्यू लेंगे 7, 4, -8, -4। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आराम से कैलसी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों x1 है अपॉन
और यहाँ पे x2 है अपॉन, और यहाँ पे x3 है अपॉन। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो 8 2 जा 16 माइनस 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 आया। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो दोस्तों -14 माइनस पर एक और माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, एंड 4 2 जा 8, यहाँ पे -6। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो -28 माइनस माइनस प्लस एंड 32, तो यहाँ पे 4 आएगा। ओवरऑल सभी 2 के टेबल्स में जाएंगे तो x1 विच इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x2 अपॉन यहाँ पे 3, और यहाँ पे दोस्तों x3 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो हमें फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 था, तो उस टाइम पे हमें आइगन वेक्टर क्या मिला दोस्तों, आइगन वेक्टर x1 हमें क्या मिला दोस्तों, अगर आप देखोगे तो क्या मिला, 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला। अब सेम ऐसे ही आपको किसके लिए करना है दोस्तों, लैम्बडा इक्वल टू जो भी हमें वैल्यूज मिला है दोस्तों, लैम्बडा इक्वल टू हम किसके लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे, और सेम लैम्बडा इक्वल टू 2। तो मैं आपका टाइम नहीं चाहता कि इतना जाए, क्योंकि अब देखो प्रोसीजर तो सेम ही है और वीडियो बहुत बड़ा ना बनना चाहिए, तो इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 से जो आइगन वेक्टर से वैल्यूज हैं वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। वो कैसे निकालते हैं वो तो मैंने आपको सिखा दिया है। देन आगे के पार्ट पे मैं चलता हूँ कि कैसे आपको वहां पे डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और कैसे ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका टाइम वीडियो का बड़ा ना हो, इसलिए मैंने ये दोनों के वैल्यूज डायरेक्ट लिख दिए। कैसे फाइंड आउट करना मैंने यहाँ पे बताया, और ऑलरेडी अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स मैंने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे लिए हैं, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो यहाँ पे अगर आप मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर्स देख रहे हो तो ये वाला पार्ट आपको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको आता है सॉल्व करने। सेम यही प्रोसीजर से यहाँ पे आप ये दोनों के वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर लिए। अब आपने ये वैल्यूज जैसे ही फाइंड आउट कर लिया तो ये पूरा का पूरा सम दोस्तों आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की तरह हो गया। बट उन्होंने हमें 2 चीजें बोली है फाइंड आउट करने के लिए। एक उन्होंने हमें क्या बोला है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, और दूसरा उन्होंने हमें बोला है डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अगर जब भी आप एम फाइंड आउट करने जाओगे तो किस तरह से आपको एम फाइंड आउट करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो एम है दोस्तों वो क्या होगा, देखो x1 होगा, x2 होगा और x3 होगा, ये आइगन वेक्टर्स है। तो आपको दोस्तों पता ही है ऑलरेडी कि x1 x2 x3 क्या होता है। देखो x1 का वैल्यू क्या है, देखो आपने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया है, देखो ये x1 का आइगन वेक्टर्स आपको पता है कितना है दोस्तों, 4, फिर क्या है दोस्तों 3, और फिर क्या है दोस्तों 2। x2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है, 1 है, 1 है। x3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 2 1। हाँ, तो ये हमारा दोस्तों m का वैल्यू आ गया, क्योंकि उन्होंने बोला हमें ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने हमें एक और पार्ट बोला है फाइंड आउट करने के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स। तो दोस्तों देखो डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करते टाइम इसका फॉर्मूला है, मैम याद रखना है, और यहाँ पे पहला वाला पार्ट आपका इनवर्स है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आपको फाइंड आउट नहीं करना है वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आपके टीचर्स ने बोला कि नहीं पूरा फाइंड आउट करके दिखाओ तो वैसे भी दिखा सकते हो, मैं डायरेक्ट वाला सिखा देता हूं। देखो दोस्तों ये जो वैल्यूज आपने लिखा वो कौन से वाले का लैम्बडे का था, वो आप पहले देख लो। ये जो 432 कौन से वाले लैम्बडे का था दोस्तों, ये वाला वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 1 का था। तो दोस्तों ये हमें पता चल गया कि ये लैम्बडा इक्वल टू किसका वैल्यू है दोस्तों, 1 का, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। बाद में दोस्तों आपने 2 1 1 ये वैल्यू कौन से लैम्बडे का लिखा है दोस्तों, 3 का, तो ये यहां पे क्या आएगा दोस्तों 3। बाद में दोस्तों ये जो लास्ट वाला वैल्यू है वो आपने कौन से लैम्बडे का लिखा, 2, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों 2, और बचे हुए जगह पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 0 0। तो फाइनली हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया। अब अगर आप अपने बुक्स के आंसर चेक करोगे तो बुक में अगर उन्होंने लैम्बडा का वैल्यू दोस्तों पहले 1 लिया है, फिर उन्होंने 2 लिया होगा, तो उनका जो पार्ट है दोस्तों यहां पे चेंज हो जाएगा। उनका जो पार्ट है यहाँ पे उनका 2 यहां आ जाएगा और 3 यहां हो जाएगा, और अगर इसका पोजीशन चेंज हुआ तो ये वाले का भी पोजीशन दोस्तों चेंज होता है। तो आप लैम्बडे का वैल्यू जैसा लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वेक्टर्स के वैल्यूज लिखने हैं। अगर उन्होंने जैसे यहाँ पे 2 रखा है, अगर उन्होंने वहां पे 2 रखा तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से पहले फर्स्ट वाले का वैल्यू लेना है, फिर 2 वाले का वैल्यू लेना है। पर हमने यहाँ पे पहले कैसे लिया, पहले हमने यहाँ पे 1 वाले का वैल्यू लिया है, फिर यहाँ पे 3 वाले का वैल्यू लिया है, फिर हमने 2 वाले का लिया। तो हमने जैसे वैल्यूज लिखे वैसे हमने लिखा है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो बुक का अलग आया, वैसा कुछ नहीं है। आप कैसा यहाँ पे डायगोनल यहाँ पे लैम्बडा का कैसा वैल्यू लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपका एम का वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों हमने वैल्यूज निकाल दिया। बट अगर इनकेस बोलते कि नहीं
कि हमें पूरा का पूरा स्टेप वाइज जाना है, तो आप जा सकते हो स्टेप वाइज। आपको क्या करना है दोस्तों, एम इनवर्स निकालना है। एम तो ऑलरेडी इसी प्रोसीजर से निकालना है दोस्तों। उसके बाद आप एम इनवर्स निकालोगे। ये आप कैल्सी की हेल्प से भी निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। अगर किसी को नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं एक वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है कि कैल्सी कैसे यूज करना है। या तो आप प्रोसीजर वाइज जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा। बाद में दोस्तों आपके पास ए वाला मैट्रिक्स है, देखो आपने एम इनवर्स लिख दिया, ए वाला भी मैट्रिक्स लिख दिया, और दोस्तों इसके बाद आप एम वाला मैट्रिक्स लिखो, एम मतलब ये वाला, और आप तीनों को कैल्सी में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको मल्टीप्लाई करने भी नहीं आता होगा तो भी कमेंट करना, मैं बता दूंगा, पर उसका आंसर यही आएगा। तो आप या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके बुक्स में चेक करोगे तो डायरेक्ट भी आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ये आपका मॉडल मैट्रिक्स हो गया। आपने ये दोनों फाइंड आउट कर दिया। तो यही पार्ट दोस्तों नया है, और बाकी का पूरा पार्ट दोस्तों आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का रिपीटेड पार्ट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे तो हमने कौन सा टाइप किया, प्लीज नीचे कमेंट करना। यहाँ पे हमने बोला कि आइगन वेक्टर्स, सॉरी आइगन वैल्यूज क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, मतलब नॉट रिपीटेड। तो डायरेक्ट हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे, वहां पे रिपीटेड होगा, तो कैसे कौन से प्रोसीजर वाइज हमें जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। और बाकी के जो लेसन है उसके प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस अपलोड है, वहां से भी आप देख सकते हो। जय हिंद दोस्तों।